Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So let's start our chapter soil. तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे. सो इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है. अगर आपने नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप जाके एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन एंड आंसर. सो फर्स्ट इज़ ओरल क्वेश्चंस. व्हाट इज़ सॉइल, ये आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉइल होती क्या है. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट की सबसे टॉप मोस्ट लेयर विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. और उसमें क्या है, मिक्सचर किसका है, वो ह्यूमस का है और रॉक पार्टिकल्स का है, इज कॉल्ड द सॉइल. सो डेफिनेशन इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड द ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ मेंट बाय वीदरिंग ऑफ रॉक्स. जो वीदरिंग ऑफ रॉक के लिए आप क्या समझते हो, क्या मतलब है. तो हमने क्या देखा था कि जो रॉक है वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में वो टूट जाते हैं, है ना. टूट के क्या बना देते हैं, सॉइल बना देते हैं. उसको क्या बोल देते हैं हम, वीदरिंग ऑफ रॉक्स बोल देते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूज रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स का ब्रेक डाउन होना इनटू द स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, किसमें, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स में. और वो कैसे टूटेंगे, बाय द एक्शन ऑफ सन हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशन इज कॉल्ड इट्स वीदरिंग. सो ह्यूज, बड़े बड़े रॉक्स का छोटे रॉक्स में टूटना, ब्रेक डाउन होना, और किसकी वजह से, बाय द एक्शन ऑफ द सन हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशंस इज कॉल्ड वीदरिंग. राइट स्टूडेंट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. जब हम सॉइल को ऐसे वर्टिकली ऊपर से नीचे तक कट करते हैं जिससे हमें उसकी डिफरेंट लेयर्स दिखती हैं सॉइल की, तो उसको बोल देते हैं सॉइल प्रोफाइल. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय परकुलेशन ऑफ वाटर. परकुलेशन ऑफ वाटर क्या होता है, मैं हिंदी में पहले बता देती हूँ. सॉइल के थ्रू वाटर का धीरे धीरे फिल्टर होके, परकुलेट होके नीचे की तरफ जाना इज कॉल्ड द परकुलेशन. द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली, जिससे पानी जो है धीरे धीरे कहाँ जाता है, पास होता है, किसको पास करता है स्लोली, सॉइल को. So the process in which water passes down slowly through the soil is called percolation of water. This is also very important. Now come to the science quiz. Name the three basic types of soil. Three basic types क्या हैं soil के, sandy, clayey and loamy. साथ साथ बोलो, sandy, clayey and loamy. Next is name the process by which soil is formed from rocks. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिससे सॉइल जो है वो रॉक से बनती है. आंसर इज वीदरिंग. अभी हमने देखा था क्या होता है वीदरिंग, है ना. सो आंसर इज वीदरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थ्री लेयर ऑफ द सॉइल इन टर्म ऑफ द हॉरिजॉन्स. आपको लेयर्स बतानी है सॉइल की जिसमें कि हॉरिजन जो टर्म है वो यूज़ होती है. तो आपने चैप्टर में क्या पढ़ा था, कौन कौन से हॉरिजन होते हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन. अब ये मैंने एडिशनली लिख दिया है, आप इतना भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन आप ये लिख दोगे तो टीचर को लगेगा कि यस बच्चे ने मेहनत करी है और इसको आता है. सो ए हॉरिजन को बोलते हैं टॉप सॉइल, बी हॉरिजन इज सब सॉइल एंड सी हॉरिजन इज सब स्ट्रेटम. राइट. क्वेश्चन 4. नेम द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल. सॉइल का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको क्या बोल देते हैं, क्ले. लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल इज सैंड. सबसे छोटा है क्ले और सबसे बड़ा है सैंड. ऑलराइट. वर्कशीट है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. करेक्ट ऑप्शंस को हमें टिक करना है. नंबर 1 इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सॉइल आर. अभी हमने पढ़ा है क्या है, क्ले. सेकेंड इज डेड एंड द डिकेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स फॉर्म. जो डेड हो जाते हैं या सड़ते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमस. ठीक है. थर्ड इज द मैक्सिमम वाटर इज रिटेन्ड बाय. सबसे ज़्यादा पानी कौन होल्ड करता है, रिटेन करता है, दैट इज अ क्ले सॉइल. आइडियल सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज. प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे आइडियल जो सॉइल है वो होती है लोमी सॉइल. लोमी सॉइल क्यों होती है, क्योंकि इसमें प्रॉपर रूट्स के एरिएशन के लिए भी स्पेस होती है और प्रॉपर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, इसलिए लोमी सॉइल.
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल इज, सॉइल की प्रोफाइल में करेक्ट सीक्वेंस क्या है लेयर का। तो सबसे पहले तो हमें पता है ऊपर क्या होता है, टॉप सॉइल, तो पहले वो ऑप्शन देखेंगे, ए सी एंड डी में टॉप सॉइल दे रखा है। बेड रॉक तो सबसे नीचे होता है, सब सॉइल करेक्ट, तो इट मीन्स हमारा बी और डी सही हो सकता है। नेक्स्ट इज, सॉरी बी गलत है, ये 3 करेक्ट हो सकते हैं, इसमें से हमारा सबस्ट्रेटम तो नीचे होता है, सब सॉइल, सो टॉप सॉइल, सबस्ट्रेटम एंड द बेड रॉक, सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, सर्कल द ऑड वंस, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। तो फर्स्ट में क्या गिवन है, अर्थवॉर्म, मिलीपीड, फ्रॉग एंड द स्नेक। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये सारे जो हैं ये तो लैंड पे रहते हैं, बट जो फ्रॉग है वो लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है ना। सेकेंड इज क्ले, सिल्ट, सैंड एंड पेबल। ये आप देखोगे ये जो हमारी सॉयल है उनके ये पार्ट्स हैं, लेयर्स हैं, बट जो पेबल है वो तो पत्थर होते हैं, वो तो सॉयल नहीं होते हैं। सो ऑड इज पेबल। Fill in the blanks. The reservoir of the water accumulated in the soil is called, जो बारिश होती है उसके बाद वाटर जो रिजर्वायर बच जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या कह देते हैं हम, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। ठीक है। फॉर ग्रोइंग पैडी, पैडी क्या होता है, राइस की जो फसल होती है उसको उगाने के लिए सॉइल इज रिक्वायर्ड। कैसी सॉइल चाहिए होती है, क्ले। अब क्ले क्यों चाहिए होती है, क्योंकि पैडी को उगने के लिए खूब सारा पानी चाहिए होता है और क्ले में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो फॉर ग्रोइंग पैडी क्ले सॉइल इज रिक्वायर्ड। डैश सॉइल इज़ वेरी स्टिकी व्हेन वेट, वो कौन सी सॉइल है जो गीली होने पे बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, दैट इज़ अ क्ले, क्योंकि उसमें वाटर जो है वो होल्ड रहता है ना, ज़्यादा पानी को वो होल्ड करती है। डैश सॉइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाने के लिए कौन सी सॉइल जो है वो सुटेबल नहीं है, दैट अ सैंडी सॉइल। अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें ना पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और जो वाटर उसको मिलता है वो ज़्यादा वो उसमें से पास हो जाता है, तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी बहुत कम है, तो इसलिए ये सुटेबल नहीं है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। नाउ कम टू द मैच ऑफ द फॉलोइंग। वीदरिंग, वीदरिंग क्या है, टॉप सॉइल है, स्लो प्रोसेस, लार्ज पार्टिकल्स और सब सॉइल, तो वीदरिंग तो एक स्लो प्रोसेस है, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं। बी हॉरिजन क्या है, बी हॉरिजन क्या है, सब सॉइल, सेकेंड है ना, ऊपर ए होता है टॉप सॉइल, बी होता है सब सॉइल। अपर लेयर ऑफ सॉइल इज टॉप सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स। तो कितना इजी हो गया, हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट। नाउ सेक्शन बी इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट इज द लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड लैक्स ह्यूमस, वो कौन सी है जिसमें छोटे छोटे लम्प्स होते हैं ब्रोकन रॉक्स के और जिसमें ह्यूमस ही नहीं होता है, दैट इज अ सबस्ट्रेटम। ठीक है। Second is the soil is a mixture of equal amount of sand and clay with the silt and humus, वो कौन सी सॉइल है जिनमें इन सब का मिक्सचर होता है, क्ले भी होती है, सैंड भी होती है, सिल्ट भी एंड ह्यूमस भी, दैट इज अ लोमी सॉइल। विच सॉइल एब्जॉर्ब वाटर द मोस्ट, कौन सी टाइप की सॉइल जो है सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है, हमने याद कर लिया अब तो, क्ले सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जो सॉइल है वो कौन सी है, दैट इज़ अ सैंडी लोमी। कौन सी कॉटन के लिए सबसे अच्छी होती है, सैंडी लोमी। नाउ कम टू द बी पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। विच इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग लेंटिल्स, लेंटिल्स को ग्रो करने के लिए एल फॉर लेंटिल्स, एल फॉर लोमी, ऐसे याद कर सकते हो। लेंटिल्स को ग्रो करने के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी सॉइल है, दैट इज़ अ लोमी सॉइल। ओके। विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ द लोएस्ट पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर, पर्कुलेशन क्या होता है, सॉइल के थ्रू धीरे धीरे वाटर का पास होना। अब लोएस्ट पर्कुलेशन मतलब जो पास ही नहीं होने दे रही, इट मीन्स उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो कौन सी हो गई, क्ले सॉइल। हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर, हाईएस्ट मतलब जिसमें से पास सबसे ज़्यादा इजीली हो जा रहा है, इट मीन्स वो वाटर को होल्ड नहीं कर रहा, और वो कौन सी हो गई, सैंडी सॉइल। विच सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल। अब हमारे तो ये बच्चों जैसा आंसर हो गया, आंसर इज क्ले सॉइल। फोर्थ इज व्हाट आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर विच वी डिपेंड ऑन द सॉइल, सॉइल पे हम किन 3 चीज़ों के लिए डिपेंड है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ये 3 मेन चीज़ें हैं।
सी इज short answer questions. Number 1 question is how is humus formed in the soil? Humus कैसे बनती है soil में? So answer is when plants and animals die. जब plants और animals मरते हैं their bodies are decomposed by the microorganism. तो जो उनकी body है वो decompose होती है, टूटती है by the microorganisms present in the soil, जो कि soil में present होते हैं टू फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर. और वो क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिक मैटर बना देते हैं कॉल्ड ह्यूमस इन द सॉइल, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमस. सो व्हेन द प्लांट एंड एनिमल्स डाई देयर बॉडीज आर डीकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस इन द सॉइल. ओके, लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्ले एंड द सैंडी सॉइल? तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना लॉन्ग क्वेश्चन आता है. शॉर्ट आता है तो आप उसे अकॉर्डिंग लिख सकते हो, लॉन्ग आता है तो मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं. ठीक है. सो हेयर इज़ अ क्ले सॉइल एंड हेयर इज़ अ सैंड सॉइल. क्ले सॉइल क्या है? क्ले सॉइल कंटेन्स मेनली क्ले. क्ले की सॉइल में क्या होता है? मेनली क्ले होती है. इट हैज़ अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट इन इट. उसमें बहुत कम अमाउंट सैंड और सिल्ट की होती है. सैंड सॉइल में क्या होता है? इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड. इसमें क्ले सॉइल है, क्ले है, इसमें सैंड है लार्ज अमाउंट एंड द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स. तो जो जैसे सॉइल का नाम है वैसे ही पार्टिकल उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं. सेकेंड इज क्ले पार्टिकल्स आर स्मॉल. क्ले पार्टिकल्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं. सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज. थर्ड इज क्ले सॉइल इज लिटिल एरेटेड. अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और पास पास है, इसलिए वो क्या है? लिटिल एरेटेड है, उसमें बहुत कम स्पेस है हवा के लिए. बट इन सैंड सॉइल हैज़ वेल एयर. इसमें बहुत प्रॉपरली एयर होती है स्पेसिस में. फोर्थ, इट कंटेन्स सम ह्यूमस. इसमें थोड़ी ह्यूमस प्रेजेंट होती है. सैंड सॉइल में क्या होता है? इट लैक्स ह्यूमस. इट कैन होल्ड मोर वाटर. अब क्ले सॉइल है, ये लर्न है हमको. इट कैन होल्ड मोर वाटर, ज़्यादा वाटर को होल्ड कर पाती है. इट कैनॉट होल्ड मच वाटर क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होता है. इट इज़ लेस पोरस, इट इज़ पोरस. क्ले सॉइल इज़ वेरी स्टिकी व्हेन वेट. क्ले सॉइल को जब हम पानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है. बट सैंडी सॉइल इज़ नॉट स्टिकी एट ऑल. पैडी ग्रोज वेल इन द क्ले सॉइल एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है. सो होपफुली इसमें मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर दिए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा और लर्न भी हो गया होगा. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट्स गो अहेड. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय परक्यूलेशन रेट. परकुलेशन तो आपको पता चल गया, वाटर का स्लोली पास होना बाय द या थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड अ परकुलेशन. परकुलेशन रेट क्या होता है? रेट को क्या चीज़ होती है? जैसे स्पीड होती है कि इतनी देर में आप कितना चले हो, तो इसमें भी यही है कि 1 मिनट में आप कितना ml जो है वो परकुलेट हुआ है. सो कितने टाइम में कितना ml परकुलेट हुआ है वाटर, इट इज़ कॉल्ड अ परकुलेशन रेट. सो द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सॉइल इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन मिलीलीटर्स. किस में मेजर करेंगे हम? मिलीलीटर्स में. विच पासिस डाउन द सॉइल पर मिनट. तो 1 मिनट में कितना ml ऑफ वाटर परकुलेट हुआ है थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड अ परकुलेशन रेट. दस द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सॉइल क्या बोल देंगे हम? वॉल्यूम ऑफ द वाटर परकुलेटेड इन सॉइल इन मिलीलीटर अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस परकुलेशन इन minutes is called a percolation rate. So this is very important. Let's do question number 4. This is very important. So बहुत ध्यान से देखना. इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है ना. सो क्या गिवन है? दैट 100 ml ऑफ वाटर वॉज टेकन इन अ मेजरिंग सिलेंडर. एक मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें 100 ml वाटर ले लिया गया है. दिस वाटर वॉज एडेड ड्रॉप वाइज टू द 50 ग्राम ऑफ ड्राई सॉयल कैप्ट ऑन फिल्टर पेपर इन अ फनल. एक फनल ले ली गई है और उसमें 50 ग्राम जो है सॉइल ले लिया है और उसमें से जो 100 ml जो हमने सिलेंडर में भरा है उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हम डालते जाते हैं. सो व्हेन द वाटर जस्ट स्टार्टेड ड्रिपिंग फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल के अंदर से जैसे ही ड्रिप करना स्टार्ट हुआ द अमाउंट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर वाज फाउंड टू बी 80 ml. तो जो ये मेजरिंग सिलेंडर थी इसमें 100 ml तो हमने लिया था बट यहाँ से जब ड्रिप होने लग गया, सॉइल के थ्रू टपकने लग गया तो कितना बच गया?
80 ml, ठीक है। सो 80 ml इट मीन्स उसने सॉइल में कितना डाल दिया था, 100 माइनस 80, 20 ml वाटर जो था इसमें डल गया था। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। तो आपको ये बताना है कि इस जो सॉइल ली है 50 ग्राम, इसने कितना परसेंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया है। सो पहले तो हम यही सब लिख लेंगे जो इसमें गिवन है। अमाउंट ऑफ वाटर टेकन 100 ml, अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर व्हेन वाटर जस्ट स्टार्टेड ड्रिपिंग फ्रॉम द सॉइल इज 80 ml। तो इसमें नीचे कितना गया, द अमाउंट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब, इस सॉइल ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 ml। 1 ml इज इक्वल टू हम 1 ग्राम भी लिख सकते हैं। सो 20 ml इज इक्वल टू 20 ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉइल टेकन, कितनी सॉइल ली थी हमने, 50 ग्राम, ठीक है। सो द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें भी एक फॉर्मूला है कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है। सो मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, सॉइल ने कितना वाटर ऑफ मास एब्जॉर्ब किया है, कितना एब्जॉर्ब किया, 20 ग्राम, अपॉन मास ऑफ सॉइल टेकन, कितनी सॉइल ली थी, 50 ग्राम। सो 20 ग्राम अपॉन 50, परसेंटेज है तो इंटू 100। अब ये तो बहुत ईजी है। 20 हमने मास जो है उसका वाटर का एब्जॉर्ब किया, 50 ग्राम क्या था, मास ऑफ सॉइल था, इंटू 100। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 22 ज़ा 40%। इट मीन्स द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय दिस सॉइल इज 40%। कितना सिंपल है ना। सो आप ऐसे ही करना, बहुत अच्छे से करना। वर्ड प्रॉब्लम है तो इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाना, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। डी इज शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज लोमी सॉइल द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो लोमी सॉइल है वो क्रॉप्स की ग्रो के लिए क्यों बेस्ट है। द लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बिकॉज फर्स्ट रीजन इज इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो लोमी सॉइल है ये ना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है ना कम पानी एब्जॉर्ब करती है, एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करती है जो कि नेसेसरी होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले। अब इसमें क्ले भी होती है और सैंड भी होती है, तो क्ले तो है वाटर को होल्ड करती है, सो इसकी राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले। अब बी है इट हैज़ अ एडिक्वेट एयर स्पेसिस, इसमें एडिक्वेट एयर स्पेसिस भी होती है ताकि जो रूट्स है उसको प्रॉपर क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके between its particle to hold sufficient air needed by the roots of the plant due to presence of sand। क्योंकि इसमें clay है तो water भी right proportion में hold करती है और इसमें sand है तो right amount of air भी जो है इनके between जो spaces है उसमें present होती है, ठीक है। C is loamy soil contains sufficient amount of humus to provide necessary nutrients for the ग्रोइंग प्लांट्स। अब क्या है इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस भी होती है जो कि क्या है एक ऑर्गेनिक मैटर है और ये प्लांट को अच्छा ग्रो करने में हेल्प करती है। डी इज लोमी सॉइल कैन बी प्लो इजीली इन द क्रॉप फील्ड्स। अब ये सॉफ्ट होती है तो इसीलिए इजीली हम इसको प्लो भी कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 रीजंस दैट वाई लोमी सॉइल इज गुड फॉर द क्रॉप्स। Second is what is the function of air present in the spaces between the soil particles। जो soil के particles हैं, दो अगर soil particles हैं उसके बीच में जो air present है उसका क्या काम होता है, उसका क्या function होता है। The function of the air present in the spaces between the soil particle is that it supplies oxygen to the organisms which live in the soil। एक तो क्या है उसमें जो air present है वो क्या करती है, जो उन सॉइल पार्टिकल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करती है। द एयर प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट हेल्प्स एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इम्पॉर्टेंट सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इट मेन चीज़ क्या हो गई कि ये जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। वट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। नंबर 1 सॉइल कंटेन्स एयर, सॉइल में एयर होती है। नंबर 2 सॉइल कंटेन्स वाटर, सॉइल जो है उसमें पानी भी होता है। थर्ड सॉइल अलाउज वाटर टू पर्कुलेट, और जो सॉइल है उसके थ्रू वाटर जो है वो पर्कुलेट हो सकता है।
फोर्थ, सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, और जो सॉइल है वो वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकती है. सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज. इट कंटेन्स एयर, it contains water, it allows to percolate water, and soil can absorb water. So these are the properties of soil. Fourth is, why is soil an important natural resource? क्यों हम कहते हैं कि जो soil है वो एक important natural source है. The soil is an important natural resource because first is the soil support the growth of plant. कि जो soil है वो किसकी growth को support करती है? plants को. plants तो soil पे उगते हैं ना. and trees by holding their roots firmly and supplying them with water and mineral nutrients. तो एक तो क्या करती है जो soil है वो plants and trees को एक प्रोवाइड करवाती है, एक जगह प्रोवाइड कराती है ग्रोथ के लिए, और उनकी रूट्स को फर्मली होल्ड करके रखती है. और उसके थ्रू क्या होता है? सॉइल के थ्रू वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको सप्लाई होते हैं. सेकेंड इज, सॉइल इज़ ऑल्सो ए होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. अब सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. थर्ड, सॉइल इज़ इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. ऑफकोर्स सॉइल पे ही हमारी क्रॉप्स उगती हैं, तो इट इज़ इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या मिलता है हमें एग्रीकल्चर से? एग्रीकल्चर प्रोवाइड अस ऑल द बेसिक नीड्स, दैट इज़ द फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. क्लोथिंग भी मिलती है, कॉटन मिलता है, शेल्टर भी मिलता है एंड फूड भी मिलता है. So that is why it is necessary. Now come to the long answer question. So first question is, what is meant by soil profile? Soil profile से आप क्या समझते हो? Draw a sketch of the soil profile. आपको soil profile का sketch बनाना है and label the various layers, और layers को label करना है. तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे steps हैं, ये आपको क्वेश्चन करने के बाद चेक करने हैं कि आपने जो प्रॉपर क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई किया है या नहीं किया है. ठीक है, क्योंकि ये जो ड्रॉ अ स्केच है, पहले तो सॉइल प्रोफाइल बताना है, फिर स्केच ड्रॉ करना है ना, उसके सॉइल की जो अलग अलग लेयर्स हैं वो दिखानी है और लेबल करना है कि ये कौन सी लेयर है. ठीक है, स्टार्ट. अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. जब हम सॉइल का वर्टिकल सेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं तो जिससे सॉइल की वेरियस लेयर्स दिखती हैं उसको हम बोल देते हैं सॉइल प्रोफाइल. ईच लेयर डिफर इन. अब ये जो हर एक लेयर है वो डिफरेंट होती है इन टेक्सचर, मतलब टच करने पे डिफरेंट होती है, कलर में डिफरेंट होती है, डेप्थ में, ये इतनी छोटी है, इतनी डीप है, ये ज़्यादा डीप है, ये इतनी ही चौड़ी है, ये इतनी है, एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, और इनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होता है. दीज लेयर्स आर रेफर्ड एज हॉरिजन, और इन लेयर्स को हम क्या बोल देते हैं? हॉरिजन्स बोल देते हैं. सो हियर इज द सॉइल प्रोफाइल. सबसे ऊपर होता है टॉप सॉइल, दैट इज़ द ए हॉरिजन, जहाँ पे प्लांट्स और इस तरीके से लगे होते हैं. इनमें ट्री भी होता है, लेकिन जो उसके रूट है वो सेकेंड हॉरिजन, दैट इज़ अ बी हॉरिजन तक जाती है, दैट इज़ अ सब सॉइल. So this is a dark in color, this is a light in color. So this is a top soil, A horizon, this is a B soil, B horizon, that is a subsoil. उसके नीचे होता है C horizon जिसको बोलते हैं सब स्ट्रैटम, और सबसे नीचे की तरफ होता है D horizon जिसको बोल देते हैं बेड रॉक, जिसमें रॉक्स होते हैं, थोड़े बड़े पत्थर होते हैं, और वो क्या होता है? बेड रॉक होता है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द सॉइल प्रोफाइल. अगर आपको बोलेंगे कि एक्सप्लेन भी करो तो आपको डिफरेंटली ए हॉरिजन के बारे में लिखना है, बी हॉरिजन के बारे में लिखना है. ठीक है, अभी उन्होंने इतना ही पूछा था, तो दिस इज़ अ कंप्लीट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डज क्लेई सॉइल हैव अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? एक्सप्लेन. अब हम ये पढ़ते आ रहे हैं जो क्लेई सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. अब क्वेश्चन है वाई. सो द क्ले सॉइल मेनली कंटेन्स क्ले. क्ले सॉइल में मेनली कौन सी सॉइल का टाइप होता है? क्ले होती है. एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, और बहुत कम अमाउंट में सैंड और सिल्ट होता है. द क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. अब जो क्ले होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं. एंड टाइटली पैक्ड, और आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. देयरफॉर देयर इज़ अ लिटिल स्पेस बिटवीन दैम. इसलिए उनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है.
मेक इट लेस पोरस, जिससे उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। सो इट हैज़ अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसलिए जो क्ले सॉइल है उसमें बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। द क्ले सॉइल गेट्स वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जहाँ पे अगर क्ले सॉइल है वहाँ पे बारिश हो रही है तो वहाँ पर पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या है, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है और जिससे क्या होती है, स्टिकी हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई, क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, स्पेस कम होती है, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है। ओके, सो दैट इज़ वाई it has a very good water holding capacity. Now थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द सॉइल कंटेन्स वाटर। आपको एक एक्सपेरिमेंट करके शो करके बताना है कि जो सॉइल होती है उसमें वाटर होता है। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट देखा था कि हम एक बीकर में सॉइल लेते हैं और उसके ऊपर वॉच ग्लास रख देते हैं और उसको नीचे से ट्राईपोड पे रख के गर्म करने लगते हैं बंसन बर्नर से। तो क्या देखते हैं, जो वॉच ग्लास है उसके ऊपर ड्रॉप्स जमने लग जाती हैं, है ना। और वो क्या होती, वो कहाँ से आई हैं, क्योंकि जो इवेपोरेट हो गया वो ऊपर जाके कंडेंस होके वाटर ड्रॉप्स बन गई। तो वाटर कहाँ से आया, सॉइल में से। तो हम क्या बोलेंगे, दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। बस इसी को अच्छे से लिखना है। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, टू शो दैट द सॉइल कंटेन्स वाटर। थिंग्स नीडेड, क्या क्या चाहिए, ड्राई गार्डन सॉइल, एक ड्राई गार्डन सॉइल ली, अ ग्लास बीकर, अ वॉच ग्लास, अ बंसन बर्नर एंड अ ट्राईपॉड स्टैंड। Method: take some dry garden soil in the glass beaker and cover it with a watch glass. एक बीकर लिया और उसको वॉच ग्लास से कवर कर दिया। हीट द बीकर बाय यूजिंग अ बंसन बर्नर एज शोन इन फिगर, और हमने बीकर को गर्म किया बाय बंसन बर्नर से। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ एंड डिस्कशन, वी ऑब्जर्व द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द इनर साइड ऑफ द वॉच ग्लास। हमने देखा उसकी इनर साइड पे वॉच ग्लास की छोटी छोटी सी ड्रॉप्स आ गई पानी की। When the soil is heated, जब हमने सॉइल को गर्म किया, then water present in it evaporates. वाटर जो था वो evaporate हुआ, rises, got cooled and condensed on the cold inner surface of the watch glass to form tiny water droplets. ये गर्म हुआ, पानी evaporate हुआ, ऊपर जाके कूल हो गया क्योंकि ये इस गर्मी से दूर है, कंडेंस हो गया और हमें क्या दिखा, वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। सो कंक्लूजन क्या निकला, सॉइल कंटेन्स वाटर, कि सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज, एलेक्स इज अ सॉइल स्पेशलिस्ट एंड ही सेल्स मैन्योर बेस्ट सूटेड फॉर द वीट। जो एलेक्स है वो एक स्पेशलिस्ट है सॉइल की और वो मैन्योर को सेल करती है जो कि वीट को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी होती है। ही गोज़ टू द विलेज वेयर फार्मर्स आर प्लानिंग टू सो वीट, और वो ऐसी जगह जाती हैं जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो वीट को उगाना चाहते हैं। ठीक है, विच ग्रोज बेस्ट इन द क्ले एंड द लोमी, तो आपको ये बताना है कि किस में वो अच्छे से उगेगा। ही टेस्ट द सॉइल सैम्पल एंड फाइंड्स दैट द सॉइल इज़ मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। लेकिन जब उसने सॉइल का टेस्ट किया तो उसको लगा कि नहीं, ये तो ज़्यादा सुटेबल है कॉटन के लिए रादर दैन द वीट, वीट के उगने से कंपैरिजन में कॉटन के लिए ज़्यादा अच्छी है। ही टेल्स द विलेजर्स अबाउट दिस डिस्पाइट नोइंग दैट दे विल नॉट बाय हिज मैन्योर। तो उसने बता दिया विलेजर्स को कि ये वीट के लिए अच्छी नहीं है सॉइल, ये कॉटन के लिए अच्छी है, जबकि वो तो वीट के लिए बेचने आया हुआ था मैन्योर, है ना। सो वाई इज़ क्ले लोमी सॉइल प्रेफर्ड फॉर द ग्रोइंग वीट, वीट के लिए कौन सी क्ले सॉइल जो है वो क्यों प्रेफर करते हैं। आंसर इज द क्ले लोमी सॉइल इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ अ गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, क्योंकि उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, गुड होती है ना, अच्छी होती है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच वैल्यू इज शोन बाय द एलेक्स, एलेक्स ने क्या वैल्यू शोन किया, दैट ही इज़ अ काइंड पर्सन, he is not greedy, he does what is right. Okay, so here our chapter is completed. Guys, if you like my videos, please subscribe more and more. So thank you, bye bye, take care.